नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन कि राजस्थान में जो ट्रांसपोर्टेशन है वह कैसा है और ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार का है और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पर्यटन परिवहन को लेके किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज का सेशन है राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन का क्या अर्थ है। तो समझना परिवहन कि परिवहन किसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन चला। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या संदेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि परिवहन के प्रकार, कि परिवहन कितने प्रकार का होता है। तो बात करते हैं परिवहन के प्रकार की। परिवहन के प्रकार, अब समझना कि परिवहन जो है वह 3 प्रकार का होता है। परिवहन मुख्यतः तीन प्रकार का कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? ए, जल परिवहन। सबसे पहला है वह क्या है, जल परिवहन, जो कि विश्व में सबसे प्राचीन परिवहन के रूप में जाना जाता है। और जल परिवहन का मतलब है
कि जल के माध्यम से हम जो परिवहन करते हैं, चाहे वह महासागरों के माध्यम से है, सागरों के माध्यम से है, नदियों के माध्यम से है या नहरों के माध्यम से, जिस जल स्रोत के माध्यम से यदि हम परिवहन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? जल परिवहन कहलाता है। और विश्व में जल परिवहन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो महासागरीय जल परिवहन, और दूसरा होता है अंतर्देशीय तो ये ध्यान रखना, जल परिवहन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कि जो महासागरों के माध्यम से या सागरों के माध्यम से जो हम जल परिवहन करते हैं वह महासागरीय जल परिवहन कहलाता है, और जो नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से जो हम जल परिवहन करते हैं उसे अंतर्देशीय जल परिवहन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरा है वायु परिवहन। और वायु परिवहन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा और एक घरेलू वायु सेवा। अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा घरेलू वायु, दो प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा का मतलब है कि विश्व के अनेक देशों में वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन कहलाता है। और घरेलू वायु परिवहन का मतलब है कि देश की सीमाओं के भीतर या पड़ोसी देशों के साथ जो है वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना घरेलू वायु सेवा कहलाता है। और भारत में दोनों प्रकार की जो है वायु सेवा भी है और दोनों प्रकार का जल परिवहन भी है। और तीसरा आता है स्थल परिवहन। तीसरा है स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन के अंतर्गत एक तो आता है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो इस तरह से हमें परिवहन के प्रकार पूछाते कि परिवहन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। जल के माध्यम से करते हैं तो जल परिवहन, वायु में करते हैं तो वायु परिवहन, और स्थल भाग पर करते हैं तो वह स्थल परिवहन कहलाता है। लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन की। तो अब बात करते हैं राजस्थान में परिवहन कितने प्रकार का है। तो देखिए, राजस्थान में परिवहन, अब यदि हम बात करें राजस्थान में
राजस्थान में 3 प्रकार का कि राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में कितने प्रकार का परिवहन है, तो राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है। कौन कौन सा है देखिए, इसमें एक तो है वायु परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है सड़क परिवहन। यानी कि राजस्थान में कितने प्रकार का परिवहन है? राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन है। वायु परिवहन भी है, रेल परिवहन भी है और सड़क परिवहन भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में वायु परिवहन की। तो देखिए शुरुआत करते हैं वायु परिवहन। अब सबसे पहले तो वायु परिवहन को लेके हमें क्या पूछा जाएगा, तो वायु परिवहन को लेके कि सबसे पहले तो वायु परिवहन यहां भारत में या राजस्थान में बात करें तो सबसे महंगा परिवहन है। वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन, यानी कि आम आदमी वायु परिवहन का उपयोग नहीं करता है और इसीलिए राजस्थान में वायु परिवहन का इतना विकास नहीं हुआ है जो कि भारत के अन्य राज्यों में जहां पर उद्योगपति या फिर जो है पूंजीपति लोग रहते हैं उन जगह वायु परिवहन का जितना विकास हुआ है उतना राजस्थान में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां सबसे महंगा है और इसका उपयोग जो पूंजीपति वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, वही इसका उपयोग करता है। एक आम या सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से परिवहन के रूप में वायु परिवहन का उपयोग नहीं करता है। अब आती है इसकी शुरुआत कब हुई। तो यदि हम बात करें भारत में, वायु परिवहन का प्रारंभ भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में 1911 में इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य, यानी कि प्रयागराज से नैनी के मध्य वायु डाक सेवा, वायु डाक सेवा के रूप में किया गया। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ। तो क्लियर हो चुका होगा कि भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था, 1911।
अब बात करते हैं राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान में राजस्थान में 1929 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब की कि राजस्थान में सबसे पहले 1929 में जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने एक फ्लाइंग क्लब का गठन किया। जबकि राजस्थान में वायु परिवहन का जो प्रारंभ है वह कब हुआ? 1950 में हुआ था। राजस्थान में वायु परिवहन का प्रारंभ 1900 कब हुआ था? 1950 में होता। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि वायु परिवहन जो कि सबसे महंगा परिवहन है, इसकी शुरुआत भारत में 1911 में हुई। लेकिन राजस्थान में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? स्वतंत्रता के बाद 1950 में। अब आता है कि 1950 में जब राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत हुई तो वायु परिवहन की शुरुआत कहां से की गई? एक तो जोधपुर से दिल्ली और कराची के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई। जोधपुर से दिल्ली और कराची के लिए वायु सेवा प्रारंभ की और दूसरी जयपुर से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए वायु सेवा प्रारंभ की। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत 1950 में हुई, लेकिन दो स्थानों से की गई। एक तो जोधपुर से दिल्ली और कराची के लिए और जयपुर से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए। इसके बाद 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का
राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि इसको केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत कर दिया गया। और वर्तमान में वायु परिवहन किसका संघ सूची का विषय है। वायु परिवहन संघ सूची का विषय, यानी कि वायु परिवहन के संबंध में जो भी नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, निर्णय लेने, वह सभी जो है कौन केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि वहां केंद्र सरकार के अधीन संघ सूची का विषय। अब यहां पर समझना कि जब वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय प्रारंभ में वायु परिवहन का संचालन दो कंपनियों का द्वारा किया जाता था, यानी कि प्रारंभ में वायु परिवहन के संचालन हेतु दो कंपनी का गठन किया गया, यानी कि वायु परिवहन के संचालन के लिए प्रारंभ में दो कंपनी का गठन किया गया था। कितनी कंपनियों का? दो कंपनियों का। कौन कौन सी थी? एक तो थी एयर इंडियन, एक तो थी इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। और जो इंडियन एयरलाइंस थी यहां घरेलू वायु सेवा उपलब्ध करवाती थी, घरेलू वायु सेवा का संचालन। घरेलू वायु सेवा का संचालन कौन करती थी? वह इंडियन एयरलाइंस। और दूसरी जो थी वह थी एयर इंडिया। और एयर इंडिया जो है वह अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा का संचालन। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि प्रारंभ में दो कंपनियां वायु परिवहन का संचालन करती थी, एक तो इंडियन एयरलाइंस और एक एयर इंडिया। लेकिन 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का एकीकरण कर दिया गया। कब किया गया? 24 अगस्त 2007। 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का एकीकरण कर NACI का
गठन किया, जिसका पूरा नाम था नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में वायु परिवहन का संचालन कौन करती है? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया करती है। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका ब्रांड नेम क्या है? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया का ब्रांड नेम जो है वह है एयर इंडिया, और इसका शुभंकर इसका जो शुभंकर है वह है महाराजा। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में वायु परिवहन जो सेवा है, चाहे वह घरेलू है चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय, उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया, जिसे हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका ब्रांड नेम एयर इंडिया है। तो जब कभी भी आप किसी भी इंडियन प्लेन देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा एयर इंडिया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एयर इंडिया। तो एयर इंडिया उसका ब्रांड नेम है, जबकि इसका संचालन कौन करती है? एनएसीआई, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया करती है, जो कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मिलाकर 24 अगस्त 2007 को गठित की गई। और इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर महाराज। तो इस तरह से जो है वायु परिवहन का शुरुआत हुई और संचालन किया जा रहा है। लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में वायु परिवहन। अब राजस्थान में वायु परिवहन कितने प्रकार का है, हम उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में वायु परिवहन की, कि राजस्थान में वायु परिवहन कितने प्रकार का है। राजस्थान में वायु परिवहन, अब यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वायु परिवहन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राजस्थान में वायु परिवहन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब कौन कौन सा है देखिए। ए, नागरिक हवाई अड्डे हैं। बी, सैन्य हवाई अड्डे। और तीसरा
हवाई पट्टियां। यानी कि राजस्थान में वायु परिवहन भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। एक तो नागरिक हवाई अड्डे हैं, दूसरे सैन्य हवाई अड्डे हैं और तीसरे हवाई पट्टियां। तो अब आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि नागरिक हवाई अड्डे कौन से हैं, सैन्य हवाई अड्डे कौन से हैं और हवाई पट्टियां कौन सी हैं और उसको लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नागरिक हवाई अड्डे। नागरिक सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए नागरिक हवाई अड्डे किसे कहते हैं, कि वे हवाई अड्डे जिनका संचालन भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण AAI द्वारा किया जाता है। वे हवाई अड्डे जिनका संचालन भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? नागरिक हवाई अड्डे कहेंगे। अब नागरिक हवाई अड्डे राजस्थान में कौन कौन से हैं, पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए, फिर उनकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, नागरिक हवाई अड्डे राजस्थान में 2 प्रकार के, एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और दूसरे जो है घरेलू सेवा के लिए हवाई अड्डे हैं। तो आपको एक एक हवाई अड्डे के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पहले हम उन हवाई अड्डों के बारे में बात करेंगे जिसकी कोई विशेषता नहीं है या जहां से प्रश्न बहुत कम पूछे जाने की संभावना है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे। अब यदि हम राजस्थान के नागरिक हवाई अड्डों की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है एक तो अपना किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कि कहां पर है? अजमेर में। एक है रातानाडा हवाई अड्डा जो कि जोधपुर में, एक है कोटा हवाई अड्डा जो कि कोटा में, एक महाराणा प्रताप हवाई अड्डा और एक है सांगानेर हवाई अड्डा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांगानेर हवाई अड्डे की। राजस्थान के नागरिक राजस्थान के कौन से हवाई अड्डे जो नागरिक हवाई अड्डे, उनमें सबसे पहला है सांगानेर हवाई अड्डा। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सांगानेर हवाई अड्डा कहां मिलेगा, तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो यह जो है राजस्थान का पहला और भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी कि सबसे प्रमुख विशेषता क्या है?
29 दिसंबर 2005 को, 29 दिसंबर 2005 को सांगानेर हवाई अड्डा को राजस्थान का पहला तथा भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। यानी कि जो सांगानेर हवाई अड्डा है, यह राजस्थान का पहला और भारत का 14वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्लियर हो गया? और यहां से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा का प्रारंभ कहां के लिए किया गया था? तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा दुबई के लिए प्रारंभ की गई थी। अब इसकी क्या क्या विशेषता है या किस तरह से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सांगानेर एयरपोर्ट से सर्वप्रथम दुबई यूएई के लिए अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की। यानी कि सांगानेर एयरपोर्ट, जिसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का जब दर्जा दिया गया, तो सबसे पहले यहां से दुबई यूएई के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। क्लियर? अब यदि हम बात करें वर्तमान में, तो देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी 2024 में सांगानेर एयरपोर्ट फ्लाइट संचालन की दृष्टि से 10वां देश का व्यस्ततम हवाई अड्डा है और नागरिक भार की दृष्टि से यह 12वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये डाटा हमें करंट के आधार पे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या पूछे जाते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांगानेर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्लाइट संचालन की दृष्टि से भारत का 10वां व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यात्री भार की दृष्टि से यात्री भार की दृष्टि से सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भारत में 12वां स्थान। तो ये ध्यान रखना कि फ्लाइट संचालन की दृष्टि से यहां भारत का 10वां सबसे व्यस्ततम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यात्री भार की दृष्टि से भारत का 12वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसी तरह से हमें करंट के आधार पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह कौन सा है? सांगानेर एयरपोर्ट। इसके बाद दूसरा है वह है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा यहां कहां पर है? डबोक उदयपुर में। अब जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है यह राजस्थान का दूसरा और भारत का 18वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी कि इसे वर्ष 2008 में राजस्थान का दूसरा तथा भारत का 18वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। हालांकि यहां से अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का संचालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक तो सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक जयपुर में है तो दूसरा जो है उदयपुर में है। और सांगानेर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है जबकि यह उदयपुर में है। इसके बाद तीसरा जो हमें पूछा जाता है वह है किशनगढ़ हवाई अड्डा। किशनगढ़
हवाई अड्डा यहां कहां पर है? किशनगढ़, अजमेर में। अब यह राजस्थान का नवीनतम नागरिक हवाई अड्डा है जिसका शुभारंभ या उद्घाटन 11 अक्टूबर 2017 को किया गया। ग्यारह अक्टूबर 2017 को शुभारंभ, पहला पॉइंट क्लियर कि 11 अक्टूबर 2017 को इसका शुभारंभ किया गया और यहां कांच से निर्मित राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है। कांच से निर्मित राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है जो कि राजस्थान का नवीनतम, और यहीं पर ही उड़ान प्रशिक्षण अकेदमी की स्थापना की जाएगी। यानी कि किशनगढ़ में ही उड़ान प्रशिक्षण अकेदमी राजस्थान में कहां स्थापित की जाएगी? तो वह किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की जाएगी। इसके बाद जो है वह है रातानाडा हवाई अड्डा। यह जोधपुर शहर में है और यहां नागरिक हवाई अड्डे के साथ साथ सैन्य हवाई अड्डा भी माना जाता है। और इसके अलावा एक और है कोटा हवाई अड्डा। यहां कहां पर है? कोटा। तो इस तरह से राजस्थान में जो है सांगानेर, महाराणा प्रताप, किशनगढ़, रातानाडा और कोटा, यह राजस्थान में प्रमुख नागरिक हवाई अड्डे हैं जिनका संचालन भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण AAI द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हमें वायु परिवहन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वह है नागरिक हवाई अड्डे। इसके बाद दूसरे हैं सैन्य हवाई अड्डे। अब सैन्य हवाई अड्डे कहां हैं या कौन कौन से हैं या फिर सैन्य हवाई अड्डे किसे कहते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सैन्य हवाई अड्डे। अब सबसे पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि सैन्य हवाई अड्डा किसे कहते हैं, कि वे हवाई अड्डे जिनका संचालन वायुसेना के द्वारा किया जाता है उन्हें हम सैन्य हवाई अड्डे कहते हैं। वे हवाई अड्डे जिनका संचालन
वायुसेना द्वारा किया। तो ये ध्यान रखना, जिनका संचालन वायुसेना के द्वारा किया जाता है वह सभी सैन्य हवाई अड्डे। अब राजस्थान में सैन्य हवाई अड्डे कौन से हैं? तो देखिए, जो मुख्य रूप से हैं उसमें सबसे पहला है नाल हवाई अड्डा। यह कहां पर है? बीकानेर में। और यह एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा भी है। एशिया का सबसे पहला तथा सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। इसके अलावा जो अन्य है उनमें एक तो है उत्तरलाई, हवाई अड्डा यह बाड़मेर में है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर में, और फलोदी हवाई अड्डा तो यह जितने भी हवाई अड्डे हैं यह सभी सैन्य हवाई अड्डे, लेकिन इसमें जो जैसलमेर का है जैसलमेर हवाई अड्डा यह जो कि कहां पर है? जैसलमेर। यह सैन्य तथा नागरिक दोनों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। वहीं नाल हवाई अड्डा जो बीकानेर है यह भी सैन्य तथा नागरिक दोनों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना, जो बीकानेर हवाई अड्डा यानी नाल हवाई अड्डा और जैसलमेर हवाई अड्डा और इसके अलावा जोधपुर हवाई अड्डा, ये तीन ऐसे हवाई अड्डे हैं जो नागरिक हवाई अड्डे के साथ साथ सैन्य हवाई अड्डे या सैन्य हवाई अड्डे के साथ साथ नागरिक हवाई अड्डे के रूप में इनका संचालन किया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना, तीन प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो नागरिक के साथ साथ सैन्य हवाई अड्डे भी, जिसमें जोधपुर का रातानाडा एयरपोर्ट है, दूसरा जैसलमेर एयरपोर्ट है और तीसरा बीकानेर का नाल एयरपोर्ट है। क्लियर? तो इस तरह से हमें सैन्य हवाई अड्डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हवाई पट्टी। हवाई पट्टी, अब हवाई पट्टी किसे कहते हैं? कि जिसका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जिसका संचालन
राज्य सरकार यानी कि ऐसे हवाई अड्डे या हवाई क्षेत्र जिसका संचालन राज्य सरकार करती है उसे हम क्या कहते हैं? हवाई पट्टी कहते हैं। अब राजस्थान में कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो देखिए, राजस्थान में कुल 23 हवाई पट्टी है, जिसमें कितनी? 19 हवाई पट्टी, 19 हवाई पट्टी का संचालन राज्य सरकार करती है तथा 4 हवाई पट्टी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित की जा रही। यानी कि राजस्थान में कुल 23 हवाई पट्टियां हैं, उसमें से 19 हवाई पट्टियों का संचालन राज्य सरकार करती है और 4 हवाई पट्टियों का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन सी है? तो एक तो इसमें है कांकरोली हवाई पट्टी, कांकरोली हवाई पट्टी यहां राजसमंद में है और इसका संचालन जेके ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है पिलानी हवाई पट्टी जो कि झुंझुनू में है, जिसका संचालन बिड़ला ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। तीसरी वनस्थली हवाई पट्टी यहां टोंक में है और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? वनस्थली ग्रुप। और चौथी है 12 हवाई पट्टी, यहां 12 में है और इसका अडानी ग्रुप के द्वारा किया। तो इस तरह से राजस्थान में जब हम वायु परिवहन की बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार का वायु परिवहन है। एक नागरिक हवाई अड्डे हैं, सैन्य हवाई अड्डे हैं और हवाई पट्टियां। तो हवाई पट्टियों को लेकर क्या प्रश्न बन सकते हैं? नागरिक सैन्य हवाई अड्डों को लेकर क्या प्रश्न बन सकते हैं और नागरिक हवाई अड्डों को लेकर क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट जो वायु परिवहन के संबंध में पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन से हैं? तो देखिए,
राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राजस्थान में कौन कौन से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है कि एकदम नवीन सिरे से निर्मित ऐसे एयरपोर्ट जो कि पर्यावरण अनुकूल हो, उन्हें हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। अब राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना कहां कहां की जा रही है, तो इसमें एक तो है कोट कासिम, यहां कहां पर है, खैरथल, तीजारा। दूसरा है शिवदासपुर, यहां जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा नीमराणा में जो कि कोटपुतली बहरोड, कहां की जा रही है, दौसा में। और तो इस तरह से राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां स्थापित किए। और इसके अलावा राजस्थान में वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए गए हैं उस पर हम बात करें तो इसमें एक तो कार्य किशनगढ़, अजमेर में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। सबसे पहला पॉइंट कि राजस्थान में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहां की जाएगी, किशनगढ़। दूसरा 27 अप्रैल 2027 को अप्रैल 2017 नहीं 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना प्रारंभ की गई। योजना प्रारंभ की गई और उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। यह योजना कब शुरू की गई, 27 अप्रैल 2017 को। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल 2020 में भारतमाला
परियोजना के तहत, किसके तहत? भारतमाला परियोजना के तहत भारत की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहां बनाई गई है? अगड़ावा, सांचौर में। तैयार। इस प्रकार से वायु परिवहन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमें पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, और इस तरह से हमें राजस्थान के परिवहन में या राजस्थान के परिवहन के अंतर्गत वायु परिवहन को लेके जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, और साथ ही साथ राजस्थान में वायु परिवहन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।